साथियों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो पेपर है उसमें हम लोग आज देखने वाले स्लिप के बारे में। आपका जो छठा प्रकरण है उसमें पुस्तकालय संघ की बात की गई है। अब पुस्तकालय संघ में वैश्विक स्तर पे जितने संगठन हैं लगभग सबका अध्ययन करने का अवसर उसमें मिल रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे जो टॉपिक हैं उसको हम लोग अध्ययन करते चलें। स्लिप जिसको कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। काफी छोटा प्रकरण है लेकिन एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे प्रकरण से प्रश्न जब आते हैं तो प्रश्न तो बहुत कम बनते हैं लेकिन शानदार प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग स्लिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जिसको हम लोग CILIP स्लिप भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में पुस्तकालय अध्यक्षों, सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधकों के लिए एक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बॉडी है, जिसको लोग पेशेवर निकाय बोलते हैं कि प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल लोगों का एक संघ है। इसकी स्थापना 2002 में लाइब्रेरी एसोसिएशन जो LUK बोला जाता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको LAIUK भी बोला जाता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट IIS इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इसके विलय हो करके ये दोनों मिल करके ये दोनों मिल करके यानी कि LUK और LA मिल करके बने हैं स्लिप। तो पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन दो संगठन के मिल करके विलय होने से एक नए संगठन का निर्माण हुआ है ब्रिटेन में, यूके में। स्कॉटलैंड में CIELIP जिसको स्लिप बोलते हैं एक स्वतंत्र संगठन है। स्लिप के साथ संबद्धता में स्कॉटलैंड में ये काम करता है और सेवा स्तर पर MOU भी करता है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग समझौता जिसको बोलते हैं वो करता है। इसके माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। MOU मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप लोग ये शब्द सुने हैं, MOU हुआ है इस संगठन के बीच, तो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। और ऐसा ही काम ये करता है। तो ये सिर्फ यही काम नहीं करता है, ये ब्रिटेन के बाहर भी काम करता है। स्लिप का 2020 का लक्ष्य सूचना और पुस्तकालय कौशल और जो प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, पेशेवर जो मूल्य हैं, उसको एक लोकतांत्रिक समान और समृद्ध समाज के केंद्र में रखना है। एक ऐसा करना है कि जो समाज है उसके केंद्र में लोकतांत्रिक समान और समृद्ध समाज निर्माण करने की बात करता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जॉन विंटर जोन्स थे और अन्य उल्लेखनीय अध्यक्षों में लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसे बोला जाता था उसके पहले अध्यक्ष जॉन विंटर जोन थे, और अन्य उल्लेखनीय अध्यक्षों में रिचर्ड गार्नेट, फ्रेडरिक जी केनियन 1910 में, WC बेरबिक सेयर्स 1938 में, लियोनेल मैककोल्विन 1952 में और डगलस जॉन फोस्केट 1976 में ये रहे हैं। अगर हम लोग एसोसिएशन की आवश्यकता की बात करें तो एसोसिएशन की जयंती जो 50वीं वर्षगांठ 1927 में मनाई जा रही थी, तो 14 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय संघियों ने एडिनबर्ग में आयोजित यूनाइटेड किंगडम के लाइब्रेरी एसोसिएशन के 50वीं वर्षगांठ के समारोह में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों के महासंघ को, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय जो संघ हैं विभिन्न देशों में, उसके महासंघ को अस्तित्व में लाने की बात की गई और अस्तित्व में लाया गया, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर देश में एक लाइब्रेरी
साइंस या लाइब्रेरी की बात की जा रही है, लेकिन एक ऐसा महासंघ हो जो अन्य देशों को भी अपने साथ शामिल करें। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ने एसोसिएट ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ एएलए का मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है, एएलए का मतलब यहाँ पे एसोसिएट ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन के स्तर पर पेशेवर मान्यता और पेशकश की जो बुनियादी पेशेवर योग्यता है, और फेलो ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन जो शोध पे काम करता है और उसके एवज में शोधार्थियों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो उपलब्धि के उच्च स्तर के लिए प्रदान की जाती है। ये फेलो दिया जाता है कि जब आप रिसर्च करते हैं लाइब्रेरी सब्जेक्ट में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में, तो आपको ये संगठन जो है फेलो देती है। अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। स्कॉटलैंड में सिलिप को मूल रूप से 1908 में स्कॉटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। कहां? स्कॉटलैंड में। किसको? सिलिप को। कब? 1908 में। और स्टॉकिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में, एक ऐसा लाइब्रेरी जहां स्टॉक हो, ज्यादा से ज्यादा किताबें हो और दूसरे देश को ये सहयोग कर पाता हो, दूसरे लाइब्रेरी को सहयोग कर पाता हो, ऐसी इसकी स्थापना की गई थी। और 1931 में लाइब्रेरी एसोसिएशन के संबद्ध इसको किया गया कि लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित रहेगा। जब 2002 में सिलिप की स्थापना हुई, सिलिप की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। तो स्कॉटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसका नाम बदलकर सिलिप रख दिया। पहले क्या था? इसका नाम स्कॉटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, और बाद में 2002 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया सिलिप। 2002 में एकीकरण पर सिलिप की सदस्यता, CILIP की सदस्यता 23,000 होने का अनुमान था। शीला कोरल जो सिलिप की पहली अध्यक्ष थी, 2003 में मार्गरेट वाटसन ने उनका स्थान लिया। जैसे 2002 में ये अध्यक्ष थी, 2003 में मार्गरेट वाटसन इसके अध्यक्ष बने। 2017 में चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जिसको सिलिप की बात हम लोग कर रहे हैं, का नाम बदलकर सिलिप का भी नाम बदल दिया गया, और अब इसका नाम होगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, LIA कर दिया गया। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया, क्योंकि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में ये जाना जाने लगा, तो इन्होंने भी आवश्यकता समझी और इन्होंने इसका नाम बदल दिया 2017 में। तो 2017 में सिलिप का नाम क्या हो गया? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, LIA। सिलिप का मुख्यालय लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, जिसको अब आप लिया बोलेंगे, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन। अगर हम लोग सिलिप की बात करते हैं तो यूके के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ साथ चीन, जर्मनी, हांगकांग, कुवैत, ओमान, थाईलैंड और कतर में कई विदेशी कार्यक्रमों को मान्यता देता है सिलिप। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ है लाइब्रेरी संघों का। आप लोगों ने देखा सिलिप के बारे में, काफी छोटा प्रकरण था लेकिन महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।